नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपकी बार बार लगातार मैसेज कॉल आ रहे थे कि सर अपनी पशु परीक्षर की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो आप एक कट ऑफ भी हमें बता दो ताकि हमें थोड़ी शांति मिले कि कितनी क्या जो है परसेंटेज जा सकती है। देखिए, पेपर जो 6 पेपर लगे हैं उनका एनालिसिस करने के बाद, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने के बाद, उनका पेपर देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैंने लेट भी इसलिए डाला है ताकि आराम से अपन एनालिसिस करें। विद्यार्थी ने तुरंत एग्ज़ाम से बाहर निकलते मेरे को कॉल किया कि सर मेरे 145 मैंने सही किए हैं, शायद एक दो गलत हो सकते हैं। उस विद्यार्थी का फिर दूसरे दिन कॉल आता है, बोला सर मेरे 130 ठीक हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आजा मेरे से मिलने आ। उसी विद्यार्थी का हम फिर से चेक करते हैं तो उनके 116 आते हैं। आप समझ रहे हो कि जो विद्यार्थी ऐसे लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं कि मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें खुद का वास्तव में अंक निकालना ही नहीं आता कि कैसे क्या अंक निकालना है। तो पेपर ऑल ओवर देखा जाए कि ना ज़्यादा जटिल ना ज़्यादा इजी, एकदम मीडियम टाइप का था। जब इस प्रकार का पेपर होता है तो विद्यार्थी को ये लगता है कि हाँ मेरे बहुत ठीक हो रहे हैं, लेकिन बहुत से प्रश्न गलत हो जाते हैं। कुछ बात में जो है ईमानदारी पूर्वक बोलूँगा, बहुत से लोगों ने तो एनसीईआरटी का मैटर ही नहीं पढ़ाया था। बिना एनसीईआरटी के मैटर पढ़ाए ही उन्होंने अनावश्यक चीज़ पढ़ाई, वो आई नहीं। हालांकि मुर्गी वाला जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी की बाहर है, एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन वो एक आधे प्रश्न जो होते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं, उनकी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसमें पोर्शन जीके का भी था, करंट का भी था, एनिमल वाला था, मैथ था, साइंस था, माइनस मार्किंग भी है। तो एक और विद्यार्थी कह रहे हैं कि फला पेपर इजी था, धीकड़ा इजी था। सबसे पहला इजी अपन जो मान लेते हैं कि पहला पेपर तो बेहद इजी था, मान लिया आपने, लेकिन आगे वाले जो प्रश्न पत्र है उनमें कम से कम 8 से 10% है पहले वाले रिपीट हो रहे थे। तो वो इजी, उनका थोड़ा सा हार्ड है तो वो इजी भी तो हो रहा था उनका। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। इसमें जो आपकी कट ऑफ है संभावित, देखो 2-5% जो होता है, 2-4 अंक ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम भी कोई ईश्वर नहीं हैं। हम विद्यार्थियों से बात करने के बाद में इस बात का निर्धारण करते हैं कि कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। आपको पता है पद भी काफ़ी अच्छे हैं, लगभग 6000 पद हैं, तो पदों की भी कोई कमी नहीं है। अब देखिए आपकी कट ऑफ जो है वो मेरे अकॉर्डिंग कितनी रह सकती है। हो सकता है किसी विद्यार्थी को खुशी होगी, किसी विद्यार्थी को दुख होगा, किसी विद्यार्थी को ये भी लगेगा कि फालतू बकवास बनाई है, तो ये संभावित होती है और मुझे लगता है कि इतनी ही जानी चाहिए। ये देखिए क्या जा सकती है। जनरल की जो है वो 111 से लेकर के 116 के मध्य जा सकती है। एक दो अंक जो हैं आपके ऊपर नीचे रह सकते हैं भाई। तो ये जनरल। अब महिला कैटेगरी है, उसमें 2-4 सब में आपको क्या मानना है, 4-5 जो है वो कम मान लेना है। अगर कोई महिला है तो वो सभी में 4-5 अंक कम मान कर अपनी चले। तो जनरल की 111 से 116 के मध्य हो सकती है। पेपर जितने भी हुए हैं ईमानदारी से हुए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पेपर बिका है, ऐसा हुआ है। बिल्कुल शानदार तरीके से एग्जाम हुई है। ओबीसी वाले जो हैं वो 105 से 110 के मध्य जो ओबीसी वाले हैं, तो उनका सिलेक्शन होना संभावित है। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस जो हैं वो हैं आपके 99 से 105 के आसपास जो हैं ईडब्ल्यूएस रहने की संभावना है। एसटी कैटेगरी के जो हैं वो 95 से 100 के मध्य, और एसटी भी लगभग, एससी एसटी लगभग बराबर रहती है, 95 से 96 के मध्य जो हैं वो उनके संभावित में है। और जो ओबीसी हैं, ओबीसी सॉरी एमबीसी, एमबीसी वाली जो है गुजर समाज वगैरह के लोग, उनकी 97 से लेकर 103 के आसपास जो हैं मेरे अकॉर्डिंग संभावित है। अब आप अपने अनुसार मिला लेना कि आपके कितने क्या प्रश्न सही हो रहे हैं, दौड़ में हो कि नहीं हो।
कुछ विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं कि साहब मेरे 129 या 131 सही हैं। तो ऐसे विद्यार्थी मानते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके 125 से प्लस होंगे। कई तो कह रहे हैं कि साहब सबकी 125 से प्लस जाएगी, नहीं जा सकती। 125 से प्लस कितने होंगे? 1000 होंगे, 1500 होंगे, 2000 होंगे, होंगे ही नहीं, पहले बात इतने नहीं हो सकते। 500-700 ऐसे होंगे पूरे राजस्थान में जिनके 125 से अंक ज्यादा होंगे। क्योंकि आप देखिए करंट मूमल जैसी किताबें मैंने पढ़ाई है, पूरा मूमल मैंने वार्षिक अंक पढ़ाया है और मंथली भी पढ़ाए हैं, सारी चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न आए थे करंट में भी कि वो वहां से नहीं आ रहे थे। तो कोई भी एक किताब करंट में भी अपने आप से परिपूर्ण नहीं हो सकती है। तो मैथ में भी ऐसा नहीं कि पूरा में पूरा कर पाता है। एक विद्यार्थी मैथ में तेज है तो वो जीके में कमजोर है, कोई जीके में तेज है तो साइंस में कमजोर है, किसी का करंट नहीं हो पाया है। तो ज्यादा जो है ना हा हुल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इतनी परसेंटेज बन रही है, इतने अंक आपके आ रहे हैं, तो आप संभावित कैटेगरी में हो, भगवान आपकी सुन लेगा, मेरे अकॉर्डिंग है। हाँ देखो, 1 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। अच्छा, फिर साथ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात कह दूं, भले ही आपके 125 नंबर आ रहे हो, भले ही आपके 99 नंबर आ रहे हो, दोनों के लिए मैं एक बात कह दूं, ये बात अवश्य सुन के जाना आप। देखो, आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? जिसके 125 आ रहा है उसकी का भी यही हाल है, और जिसके 99 आ रहा है उसके भी यही हाल है। क्या हाल है? वो एग्जाम दे करके फ्री बैठ गया है। दोस्तों, कभी भी एग्जाम देने के बाद में केवल 1 दिन का रेस्ट कर सकते हो आप थकान मिटाने के लिए। दूसरे दिन से किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? मानो 125 आ रहा है, वो पशु परिचर के लिए अपना 100% सिलेक्शन मान रहा है, ठीक है, वो टैलेंट है मान रहा है, तो उसको पशु परिचर से ऊपर वाली जो एग्जाम है उससे अच्छी कैटेगरी की है उसकी तैयारी करनी चाहिए। जिसके 99 आ रहा है और वो लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं एकदम किनारे पर हूं, उसको भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। भाई आपकी 70% तैयारी है तो दूसरे दिन आप मेहनत करोगे तो 1% बढ़ के 71 हो जाएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करते, बैठे रहते हो 5-6 महीने बाद तक बैठे रहे, 5-6 महीने बाद में कोई वैकेंसी आई उसके बाद आप तैयारी करते हो, तो 5-6 महीने बाद में जितना आपने पहले पढ़ा था वो अधिकांशतः हम भूल जाते हैं। मानव का स्वभाव है भूलना, तो ऐसी गलती कभी ना करे। जैसे मैं आपको एक सूचना दे दूं कि एक भर्ती आ गई है जेल प्रहरी की, जेल प्रहरी की भर्ती आ गई है। अब आप इसका फॉर्म जल्दी शुरू होने वाले हैं, शायद 8-10 दिन में शुरू हो जाएंगे, और इसकी डेट निर्धारित कर दी है 9 अप्रैल 2025 को एग्जाम होनी है, ठीक है। अब इसमें सिलेबस क्या है? देखो, सिलेबस 180 नंबर का जो मैटर है वो रीजनिंग वाला है, रीजनिंग है। तो आपको एक रीजनिंग ही पढ़ना है, आपका जीके और जीएस, जीके जीएस साथ में करंट, ये जो हैं आपके 220 अंक का है। तो लगभग ये पोर्शन आपका तैयार है। आपको केवल क्या पढ़नी है? अच्छी तरीके से रीजनिंग, क्योंकि अभी जीके पढ़ा, हाँ इन जीके में भी थोड़ा इंडिया वाला जो पोर्शन है उसको आपको थोड़ा सा और देखना है, बाकी आपकी आधी से अधिक तैयारी है। रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, इजी होता है। तो आप इजी वे जो है एग्जाम फाइट कर सकते हो, या आपको घोषित, आपके लिए घोषित कर रखी है लैब असिस्टेंट की। अगर कोई ज्योग्राफी से हैं तो ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी की ये है कि उसका जो 100 नंबर का राजस्थान जी के आएगा उसके इंडिया जी के नहीं आएगा, तो राजस्थान जी के तैयार है, केवल ज्योग्राफी 200 अंक की और है तो वो और पढ़ लो। तो मतलब रुकना नहीं है आपको। या मानो कोई एग्रीकल्चर का विद्यार्थी है तो उसकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आ रही है, लंबा समय दे दिया जा रहा है, लगभग 14-15 महीने जो हैं एग्जाम के हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आप अच्छी एग्जाम में तो लगोगे ही, और साथ में अच्छे अंकों के साथ में भी आप उत्तीर्ण होंगे। तो हताश, जिसके नंबर कम आए हैं वो भी हताश ना हो और तैयारी शुरू कर दो, ताकि आपको बेस्ट और अच्छी एग्जाम आप फाइट करने का मौका मिल सके। अच्छा, एक और कमेंट्स, लास्ट में एक कमेंट्स और करके बता देना, मैं जल्दी ही जो है
एनसीईआरटी जीके शुरू करूंगा। एनसीईआरटी का जो जीके है वो मैं जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ। तो एक तो आप ये बता सकते हो कि आप आगे किसकी तैयारी करना चाहते हो। 48,593 पदों की, 48,593 पदों की 4th ग्रुप की आ रही है, वो पढ़ना चाहते हो। सेकंड ग्रेड का जीके या रीट के लिए जीके, फर्स्ट ग्रेड के लिए जीके, कौन सा जीके पढ़ना चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर लगभग डेली जो है आपके लिए फ्री वीडियो डाल सकूं। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप किसके लिए जीके पढ़ना चाहते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।